नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। तो पहली खबर चांदी को लेकर, जहां पर गिरावट है, 65,000 के नीचे चांदी का भाव आ चुका है और 700 रुपये से ज़्यादा की गिरावट इस वक्त चांदी में दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी 1% से ज़्यादा टूटी है और $24.5 के करीब है। गोल्ड में भी करीब 150 रुपये की नरमी है, 47,300 रुपये के नीचे है। इसके अलावा क्रूड में बहुत ही मिला जुला ट्रेंड, मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड $72 के ऊपर है, %0.5% की तेज़ी है। WTI क्रूड $69 के ऊपर है, हल्की कमजोरी है। ग्लोबल डिमांड में धीमी रिकवरी की चिंता मार्केट पर लगातार हावी है, लेकिन ग्वार में आज उछाल है और ग्वार सीड में 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। ग्वार सीड का वायदा 5,950 के ऊपर है और ग्वारगाम 9,700 के ऊपर है। 4% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है और ग्वार इंडेक्स में भी मजबूती दिख रही है। इसके अलावा सोयाबीन में और सरसों में आज तेज़ी है और सोयाबीन के मुकाबले हालांकि सरसों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। 2.5% के आसपास की तेज़ी इस वक्त सरसों में दिख रही है और 8,700 रुपये के ऊपर आ गया है सरसों का भाव। मानसून को लेकर, भारी बारिश को लेकर 5 राज्यों में IMD ने, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मुंबई, गोवा समेत महाराष्ट्र में तेज़ बारिश का अनुमान लगाया गया है। गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी कर्नाटक के लिए ऑरेंज अलर्ट है। तेलंगाना के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी तेज़ बारिश का अनुमान जताया गया है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। बताने के लिए वंदना भारती हमारे साथ जुड़ रही है। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। चांदी में गिरावट बढ़ गई है, क्या ये गिरावट आपको आज शाम के कारोबार में और बढ़ती हुई दिख रही है? जी मृत्युंजय जी, एक लिमिटेड दायरे का कारोबार यहाँ पे हो सकता है और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चाइना का डेटा इंप्रूव होके आया है, उसका असर जो है यहाँ पे जो सेफ हेवन बाइंग है वहां पे भी देखने को मिलेगा और थोड़ी सी जो गिरावट है यहाँ पे चांदी में वो कंटिन्यू हो सकती है। 64,700 के लेवल पे एक बार यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 64,350 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 64,825 का लगा के चलना होगा। सिमिलरली लग रहा है मृत्युंजय जी यहाँ पे कि गोल्ड में भी एक जो गिरावट है यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का, वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अच्छा, क्रूड पर आपका व्यू वंदना जी, कच्चे तेल में आप क्या सुझाव देना चाहेंगी, क्या करना चाहिए इसमें क्रूड में? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इकोनॉमी का एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है चाइना की तरफ से, काफी बढ़िया डेटा आया, एक्सपेक्टेशन से बेहतर था यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। 5070 का एक लेवल होगा जहाँ पे बाइंग को इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट यहाँ पे 5150 का रख के चलना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5030 का यहाँ पे लगाना होगा और मुझे लग रहा है जो निचला स्तर है वहां से धीरे धीरे यहाँ पे क्रूड में भी एक जो अपसाइड है वो देखने को मिलेगा। वंदना जी, लेकिन आज क्रूड ने जो अभी का प्राइस है, जो अभी भाव हम देख पा रहे हैं कच्चे तेल का, वो है 5,032 का और ये दिन का लो है। आज मार्केट ने हाई टच किया था 5092 का। तो चूंकि फंडामेंटल मार्केट के बहुत बेहतर नहीं बताए जा रहे हैं, उसके बावजूद आप ये कह रही हैं कि दाम बढ़ेंगे, तो इसके पीछे मजबूत तर्क क्या है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि दाम एक बार फिर से 5150 तक जा सकता है इंट्राडे में? जी मृत्युंजय जी, इसमें रीजन है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सप्लाई साइड जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे वीक हो सकता है। यहाँ पे आपको ईडा का भी इशू आया था, तो फॉर द टाइमिंग एक जो कह सकते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे एक सप्लाई साइड का इशू आ सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि एक पॉजिटिव डेटा जो है वो यहाँ पे आ रहा है और अगस्त मंथ के बाद सितंबर में लग रहा है कि इकोनॉमी का थोड़ा सा पटरी पे आना और जो इक्विटीज है उनका हायर साइड पे ट्रेड होना, रिस्कियर एसेट्स में एक बार फिर से कैपिटल इनफ्लोज आएगा, जिसमें बेस मेटल और क्रूड में भी हम देख सकते हैं कि इनफ्लोज जो है वो आएंगे। आज का यहाँ पे लो लगा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इवनिंग में हो सकता है कि थोड़ी सी बढ़त आते हुए हम देखें और एक यहाँ पे एहतियात बरतना होगा कि जो लेवल्स मैंने दिए हैं वो लेवल आने के बाद ही यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और लोअर लेवल से एक बार इंडिकेशंस मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग फिर से यहाँ पे आ सकती है। 5070 के ऊपर आए तो यहाँ पे बाय करना होगा। लिमिटेड अपसाइड है, 5150 से लेके 5200 तक का जो रेंज है वहां तक बाइंग जो है रहनी चाहिए। उसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिलेगा। तो अपसाइड है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड है। ओके, जिंक का मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, या आप रेंज में भी कह सकती हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक्शन तो है नहीं।
तो जिंक में आज के लिए क्या किया जाए? काफी उतार चढ़ाव का मार्केट रहा है मृत्युंजय जी। देखिए, अगर सुबह से बेस मेटल्स में पहले हम लोगों ने एक करेक्शन आते हुए देखा, फिर यहाँ पे एक अपसाइड आते हुए हम लोगों ने देखा है, और फाइनली मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के इंडिकेशंस आए हैं, हल्का यहाँ पे अपसाइड, बहुत ज्यादा यहाँ पे टारगेट करके हायर साइड को नहीं चलना होगा, क्योंकि ऑलरेडी जिंक जो है, या लेड मान ले या एल्यूमिनियम, वहां पे ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं। मेरे ख्याल से जिंक पे 247.5 पे एक बाइंग करनी चाहिए, सीएमपी के करीब एक बाइंग करनी चाहिए, 250 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 246.5 का लगा के चलना होगा। ओके, एल्युमिनियम का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? एल्युमिनियम में किस तरह का ट्रेड आप देख रही हैं, क्या करना चाहिए अभी? जी मृत्युंजय जी, एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि एक अलग तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। जिस तरीके से बॉक्साइट माइंस में यहाँ पे रुकावट हुई है, और लग रहा है वो करीब करीब 1/3 जो प्रोडक्शन सप्लाई साइड है देता है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से उसका जो इम्पैक्ट है एल्यूमिनियम प्राइसेस पे देखने को मिलेगा। और एलएमई से लेके शंघाई तक हम लोगों ने एक अपसाइड मूवमेंट आते हुए देखा था। आज जैसे ही थोड़ा सा करेक्शन आया, वहां से फिर से एक बार फ्रेश बाइंग आई है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कमोडिटी अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो है, चाहे वो एल्यूमिनियम है या लेड है। मेरे ख्याल से जो भी लोअर लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा, वहां से बाइंग फिर से यहाँ पे आएगी। अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे बाइंग में बने रहना चाहिए। और लेवल की बात करूं तो 218 के करीब बाइंग करना चाहिए, 220 का टारगेट रखना होगा, 217 का करीब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। ओके, और कैस्टर पर आपका व्यू, कैस्टर में क्या किया जाए अभी? कैस्टर मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है यहाँ पे, और जिस तरीके से थोड़ा सा करेक्शन आते हुए हम लोगों ने देखा है पास्ट ट्रेडिंग सेशन में, कल के सेशन में ये संभला है और वहां से एक बार फिर से बेस बना है। मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में लोअर लेवल पे फिर से बाइंग यहाँ पे आएगी। फंडामेंटल्स जो है स्टिल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई साइड थोड़ा सा यहाँ पे कम होगा, रकबा भी इसका कम होके आया है, और जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे फिर से बढ़ने की उम्मीद है। तो 62.40 पे एक बार बाइंग करनी होगी, 63.50 का यहाँ पे टारगेट लगाना होगा, 61.90 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए कैस्टर में भी। और मुझे लग रहा है कि कैस्टर ऐसी कमोडिटी है मृत्युंजय जी, 63.50 से लेके 6400 तक के जो लेवल्स है वो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे आ जाने चाहिए। ओके, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड ले सकते हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप ट्रेड लें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वंदना जी, कोई डिस्क्लेमर आपका आपने अपने क्लाइंट को इन कॉल्स में से कुछ रिकमेंड किया हो? जी मृत्युंजय जी, इसमें से 1-2 कॉल्स हैं जिसमें क्लाइंट ने कॉल किया, मतलब पोजीशन ली होगी, लेकिन मेरा पर्सनल यहाँ पे कोई भी एक्सपोजर नहीं है कमोडिटीज कॉल्स में। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई कॉल्स की। अब मैं आपसे एक सवाल एग्री मार्केट पर पूछना चाहूंगा। मस्टर्ड में बहुत तूफानी तेजी है, 8,700 के ऊपर चला गया है भाव। क्या ये तेजी अभी और बढ़ेगी, या आपको लगता है कि तेजी पूरी हो गई है, अब मार्केट यहां से करेक्ट होगा? मृत्युंजय जी, एक समय ऐसा था जब 10,000 से ऊपर सोयाबीन की मार्केट गई थी और लगातार अपर सर्किट था। उस समय मैंने कहा था कि अब 2-3 लोअर सर्किट एटलीस्ट यहाँ पे लग सकते हैं। सेम सिचुएशन मुझे यहाँ पे मस्टर्ड में लग रहा है। उस समय भी बात हो रही थी कि जो सप्लाई साइड है बिल्कुल ड्राई है, आ नहीं रहा है, आने वाले समय में आवक अभी आने में समय है। अभी भी सिचुएशन वही है। जो सीजनल डिमांड है मस्टर्ड का वो यहाँ पे बढ़ेगा, फेस्टिवल डिमांड बढ़ेगा, लेकिन इतने हायर साइड पे जो क्रशिंग डिमांड है वो डेफिनेटली यहाँ पे कम हो रहा है। क्रशिंग डिमांड कम हो रहा है तो फिजिकल मार्केट्स इंडिकेशंस यहाँ पे नेगेटिव थोड़े दिन में ही आने शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ पे राय दूंगी कि एक बार 9,000 के करीब ये कमोडिटी आती है, जो भी यहाँ पे बाइंग में है प्रॉफिट बुक करें, एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग का वेट करें, करेक्शन का वेट करें। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी मार्केट एक बार 83 से 8400 के करीब आ सकती है। तो मेरे ख्याल से सेफली प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकलना चाहिए, और प्राइसेस अगर नीचे की तरफ आता है तो ही फ्रेश बाइंग करें। इतने हायर लेवल पे बाय करना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे पुअर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।